ओम शांति। अमृत वेले की समस्याएं और निवारण। अशरीरीपन का व पावरफुल स्टेज का अनुभव न होना। बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ, रूहानी ड्रिल करो। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले, बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन बोझ होता है। ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मोटी बुद्धि वाले बहुत थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थी। अगर अलौकिक कैमरा से पोज निकालो व शीश महल में ये वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। रूहान करने बैठ जाते हैं, लेकिन रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए, लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने के बजाय श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे दृश्य देखे। संयम निभाने वाले आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी का होता है। बाप के आगे गुणगान करने के बजाय बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षित करती है। सेमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन के बजाय सेमी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। यह सब आत्माओं के भारीपन, मोटापन से होता है। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, ऐसे अब यह मोटेपन को खत्म कर महीन बुद्धि ब्राह्मण बनो। मोटेपन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन है खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो वही स्वीकार करो। व्यर्थ से परहेज रखो। स्वयं पर नियंत्रण रख पूर्ण रीति परहेज करो। महीन बुद्धि बन, चाहे जैसे जहाँ चाहे बुद्धि को लगा सके। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो अब अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाने का लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। अपने को लक्ष्य दो, खुली हवा में बैठो। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है, इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे, सागर के किनारे कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। सूक्ष्म पापों को पहचान, उनको ख़त्म करो। आजकल मेजॉरिटी
महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूहान में कंप्लेंट करते व प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है। इसका कारण यह सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने नहीं देते। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों को समझना और उनको जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से प्रेर रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। निद्रा तथा सुस्ती की समस्या। अपनी अवस्था को चेक करो। अमृत वेला सदा शक्तिशाली है। अमृत वेला शक्तिशाली है तो सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला कमजोर है तो सारा दिन कमजोर। अमृत वेले नियम प्रमाण तो नहीं बैठते हो। यह वरदानों का समय है तो अमृत वेले का महत्व सदा याद रहता है। उस समय नींद तो नहीं करते हो, झुटके तो नहीं खाते हो ना। कभी कभी कोई नींद की अवस्था को भी शांति की अवस्था समझते हैं। उनसे पूछते हैं कैसे बैठे थे, तो कहते बहुत शांति में। तो ऐसे ही चेकिंग करो, कभी शक्तिशाली स्टेज के बीच माया तो नहीं आती है। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। तो चेक करो, क्या मैं अमृत वेले के महत्व को जानता हूँ। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठते की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में ऊपर नीचे करते, अर्थात पुजारी भी समय से उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते। मजबूरी से व कभी सुस्ती के रूप में बैठते तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। तो ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। आप हो जहान के सितारे व जहान के नूर। आप सबके ऊपर सबकी नज़र है, सबको इंतजार है। किस बात का? भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया कि आँख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। यह जहान की आँखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगी, अर्थात संपूर्णता की आँख खुलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आँख कब खोलेंगे? आँख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आँखें हिलती रहती है। जैसे स्थूल आँखों में भी धूल पड़ती है तो आँख का क्या हाल होता है। एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान की आँखों की 1 सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है कि कब हमारे इष्ट देव व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नज़र से निहाल हो जाएंगे। ऐसे नज़र से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आँख मलते रहेंगे तो नज़र से निहाल कैसे करेंगे? नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है। इसलिए सदा संपूर्णता की आँख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नयनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते। अब झुटके वाले नज़र से निहाल कैसे करेंगे? संकल्पों का गुटका ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा।
इसलिए आँखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्ति बन सकते हो। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र हैं। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। वह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें, बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जिसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित कर सकते हो। अमृत वेले के योग के लिए उमंग उत्साह रखो। नींद में सोने को छोड़ा और स्वयं सोना बन गई। बाप दादा डबल विदेशियों का सवेरे सवेरे उठ तैयार होना देख मुस्कुराते हैं। आराम से उठने वाले और अभी कैसे उठते हैं? नींद का त्याग किया, त्याग से पहले भाग्य को देखा। अमृत वेले का रूहानी अनुभव करने के बाद ये नींद भी क्या लगती है? नींद का त्याग सहज है या मुश्किल? अमृत वेले जरूर उठना। अमृत वेले का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है। अपने नियमों को कभी नहीं छोड़ो। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया ट्रायल करती है, ये थोड़ा सा किनारा कर ले तो जाऊं इसके पास, इसलिए कभी किनारा नहीं करना। नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फ़ायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनको कभी भी मिस नहीं करना। देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं। चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जरूर जाएंगे। ये किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हुए हैं उनको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं? लॉ मेकर्स हो या नहीं? अमृत वेले उठना यह आपका मन मानता है या बना हुआ है इसलिए इस पर चलते हो? आप स्वयं अनुभव करते हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ इसलिए चलते हो? आपका मन मानता है ना। तो जो मन मानता है वह मन ने ही बनाया है ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो कि करना ही पड़ेगा। सब मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता उसमें बंधन नहीं लगता। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और खुशी से करते हो। सुस्ती दूर करने के लिए योग में भिन्नता लाओ। जब आप योग में बैठते हो तो आपको चक्कर लगाना चाहिए। कभी मूल वतन में, कभी मधुबन में, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ। सर्विस के लिए भी मनन कर सकते हो। सिर्फ चुपचाप नहीं बैठ जाना, परंतु चक्र लगाओ। अगर सुस्ती आती है तो सैर करो और फ्रेश हो जाएंगे। नित्य नया नया अनुभव करो। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना हर रोज़ नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज़ करते हो, लेकिन हर रोज़ नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। सदा ऐसे समझो कि नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी, नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है।
जहाँ नई चीज़ मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती, और जहाँ वही वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती है। विदेशियों को भी जैसे वैरायटी अच्छी लगती है, जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए तो मीठा भी चाहिए, ऐसे ही जब अनुभव करने बैठते हो तो समझो कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक शब्द सुनने से ही सुस्ती भाग जाएगी। वैसे ही आपको पिकनिक करना, बाहर जाना अच्छा लगता है ना, तो चले जाओ बाहर। कभी परम धाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। कभी भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है वह भी नहीं आएगी। इसलिए रोज भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो। कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी रूहान का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो। कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। इसी अनुभव को निरंतर आगे बढ़ाते रहो। याद में रमणीकता लाओ। यह रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं है कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो, तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होता है। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे ही कभी बीज रूप बनो, कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप में खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल्स मिलते हैं वह भिन्न भिन्न टाइटल्स रोज अनुभव करो। कभी नूर रतन बन बाप के नयनों में समाया हुआ हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नसीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। खुशी के पॉइंट्स का मनन करो। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरों को भी उनको देख खुशी मिलती है। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से जो भी तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमज़ोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहो मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
जब दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। प्राप्तियों के महत्व को पहचान, संपूर्ण फायदा उठाओ और ज्ञान रतन धारण करो। आज चारों ओर के रूहानी हंसों व होली हंसों के संगठन को देख रहे हैं। सभी होली हंस सदा ज्ञान रतन ग्रहण करते और कराते हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होता है। ऐसे ही आप सब होली हंसों के बुद्धि का भोजन ज्ञान रतन है। अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहान द्वारा, रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो, शक्तियों को धारण करते हो। ऐसे ही सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को व शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर औरों को कराते हो। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अमृत वेले के समय हर एक धारण करने की शक्ति द्वारा धारणा मूर्त बन जाते हैं। कोई बच्चे इतना गोल्डन चांस होते हुए चांस ले रहे हैं और कोई किनारे खड़े हो चांस लेने वाले को देख रहे हैं, क्योंकि चाहना भी है फिर भी क्यों बीच में रुकावट है। उसको जानते हो, माया भी बड़ी चतुर है। विशेष उस समय बाप से किनारा करने के लिए आ जाती है। विशेष बहानेबाजी के खेल में बच्चों को रिझा लेती है। जैसे बाजीगर अपनी बाजी में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, वैसे माया भी अनेक प्रकार के अलबेलेपन, आलस्य और व्यर्थ संकल्पों की बहानेबाजी में रिझा लेती है। इसलिए गोल्डन चांस को गंवा लेते हैं और फिर ऐसे समय को गंवाने के कारण, सहज प्राप्ति से वंचित होने के कारण सारा दिन का कमजोर फाउंडेशन हो जाता है। सारे दिन में कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन सारे दिन की आदि अर्थात फाउंडेशन समय कमजोर होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, प्राप्ति कम होती। प्राप्ति कम होने के कारण दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करते हैं। एक तो चलते चलते थकावट का अनुभव करते हैं, दूसरा दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर सोचते हैं ना मालूम मंजिल पर कब पहुंचेंगे, समय नज़दीक है या दूर है, कब प्रत्यक्षता होगी और कब सत्युगी सृष्टि में जाएंगे। यह प्रवृत्ति के बंधन कब तक रहेंगे। वर्तमान की प्राप्ति को छोड़ भविष्य को देखते हैं। वर्तमान प्राप्ति के रिजल्ट सदा सामने रखो तो कब होगा, ये खत्म हो रहा में आ जाएंगे। दिल शिकस्त होने के बजाय दिल खुश हो जाएंगे। वर्तमान से किनारा नहीं करो, माया की बहानेबाजी को पहचानो। माया बहाने में आपको राजी कर देती है, इसलिए बाप को रिझा नहीं सकते, अर्थात सहज साधन अपना नहीं सकते हो। वरदान के रूप में जो प्राप्ति करनी चाहिए उसकी बजाय मेहनत कर प्राप्ति करने में लग जाते हो। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की वेला को जानते हुए उसका लाभ उठाओ। बाप को अपना मन बुद्धि समर्पण करना सीखो। अमृत वेले सिर्फ एक संकल्प करो कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। माया की बाजी को पार कर साथ में आकर बैठो। यह माया की बाजी साइड सीन है, उसमें रुकना नहीं है। आ जाओ और बैठ जाओ। मन और बुद्धि को बाप के हवाले कर दो। यह मुश्किल है क्या? बाप द्वारा दी हुई वस्तु को देने में मुश्किल क्यों? कभी तेरी कभी मेरी कहते हो, इस तेरी मेरी के चक्र में आ जाते हो। सर्व खजानों की चाबी बाबा। भाग्य विधाता नंबर से भाग्य नहीं देते। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यू में नहीं खड़ा करते। इतने बड़े भंडारे हैं भाग्य के, जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो, ऐसे है ना। कोई ताला और क्यू तो नहीं है ना। अमृत वेले देखो,
देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते हैं तो मिलना हो जाता है, मांगते नहीं, लेकिन बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलन, दूसरा है कोई चीज़ मिलना, तो मिलन भी हो जाता है और भाग्य मिलना भी हो जाता है। क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेज सकते, तो बाप है ही, भाग्य विधाता वरदाता भरपूर भंडार, तो खाली कैसे भेज सकते। फिर भाग्यशाली सौभाग्यशाली पद्मा पद्म भाग्यशाली ऐसे बनते हैं। देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है, इन सब बातों का ज्ञान भी है, अनजान भी नहीं है, फिर भी अंतर क्यों। ड्रामानुसार ड्रामा को अभी वरदान है, इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते। विधि भी देखो कितनी सरल है, कोई मेहनत नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, खर्चा नहीं कराते। विधि भी एक शब्द की है, वह कौन सा शब्द। एक शब्द जानते हो, एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वह क्या है, यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों। आजकल दुनिया में जो अमूल्य खजाने लॉकर्स व तिजोरियों में रखते हैं, उनको खोलने की डबल चाबी लगाते हैं व 2 बारी चक्कर लगाना होता है। अगर यह विधि नहीं करेंगे तो खजाने नहीं मिल सकते। एक चाबी लॉकर्स में लगानी होगी, एक आप लगाएंगे, दूसरा बैंक लगाएगा, तो डबल चाबी हो गई ना। अगर आप अपनी चाबी लगाकर खोलने चाहो तो खुल नहीं सकता। तो यहाँ भी आप और बाप दोनों के याद की चाबी चाहिए। कई बच्चे अपने नशे में आकर कहते हैं, मैं सब कुछ जान गया हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, करा सकता हूँ, बाप ने तो हमको मालिक बना दिया। ऐसे उल्टे मैंपन के नशे में बाप से संबंध भूल स्वयं को ही सब कुछ समझने लगते हैं और एक ही चाबी से खजाने खोलने चाहते हैं, अर्थात खजानों का अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन बाप के सहयोग व साथ के बिना खजाना नहीं मिल सकते, तो डबल चाबी चाहिए। ब्रह्मा बाप के पार्ट को भी पहचानो। कई बच्चे बाप दादा अर्थात दोनों बाप के बजाय एक ही बाप द्वारा खजाने के मालिक बनने की विधि को अपनाते हैं। इससे ही प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। हमारा निराकार से डायरेक्ट कनेक्शन है। साकार ने भी निराकार को पाया, इसलिए हम भी निराकार द्वारा सब पालेंगे। साकार की क्या आवश्यकता है, लेकिन ऐसी चाबी खंडित बन जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिल पाती। हंसी की बात है तो यह है, नाम अपना ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाएंगे और कनेक्शन शिव बाप से रखेंगे। तो अपने को शिव कुमार कुमारी कहलाओ ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहते हो। सरनेम है ही शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो दोनों ही बाप का संबंध हुआ ना। शिव बाप ने तो ब्रह्मा द्वारा ही स्वयं को प्रत्यक्ष किया है। आप लोगों के यादगार में भी यही गायन है कि ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे व खोए हुए थे, इसलिए उल्टी चाबी नहीं लगाओ, डबल चाबी लगाओ। डबल चाबी बाप भी और डबल आप और बाप भी इसी सहज विधि से सदा भाग्य के खजाने से पद्मा पद्म भाग्यशाली बन सकते हो। कारण को निवारण करो तो सदा संपन्न बन जाएंगे, समझा। व्यर्थ संकल्प, मांगना, शिकायत करना, उल्हाना देना, वकालत करना छोड़ दो। अमृत वेले की रूहान बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष 2 रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं और दूसरे उल्हानों के और तड़पती हुई आत्माओं के रूप में बात करती हैं। स्वयं को चेक करो कि समेटने की शक्ति और सामना करने की शक्ति से संपन्न बन गया हूँ। समेटने की शक्ति
का बहुत समय से कर्तव्य में लाने का अभ्यास चाहिए। लास्ट समय समेटना शुरू नहीं करना, समेटते ही समय बीत जाएगा। समेटने का कार्य तो अब संपन्न होना चाहिए। तब एक बल एक भरोसा व निरंतर तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सुनूं का किया वो वायदा निभा सकेंगे। ऐसे नहीं कि 8 घंटे तुम्ही से बोलूं सुनूं, बाकी समय आत्माओं से बोलूं सुनूं। यह निरंतर का वायदा है, इसमें चतुर नहीं बनना है। बाप की दी हुई पॉइंट्स बाप के आगे वकील के रूप में नहीं रखना। अमृत वेले कई वकील बनकर आते हैं, सतयुग में वकालत नहीं होगी, इसलिए वकील के बजाय स्वयं का जज बनो, दूसरों का नहीं। बाप दादा को सारे दिन में अमृत वेले के समय बच्चों के विचित्र खेल देखते हर्षित होने को मिलता है। उस समय हर एक का फोटो निकालने योग्य पोज व पोजीशन होती है। साक्षी होकर आप एक दिन भी देखो तो बहुत हंसोगे। कोई योद्धा बनकर आते हैं, बाप के दिए हुए शस्त्र बाप के आगे यूज करते हैं। आपने ऐसा कहा है, ज्ञान ऐसा कहता है। बाप मुस्कुराते हैं, खेल देखते रहते हैं। योद्धा के बजाय विजयी बनो। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की विधि। आज अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्र लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदान भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर बल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन की तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते। चारों ओर का स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने याद के चार्ट में क्या देखा? पोजीशन और अपोजिशन दोनों का खेल देखा। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। इसका कारण था, एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी, दूसरा शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियाँ जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियाँ सुनते हैं, वह उस समय स्मृति में नहीं आती है। चौथा है, अपने ही स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते। इस कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती। जो समझते भी हैं कि पुराने स्वभाव संस्कार नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी धोखा खा लेते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धे देखे। योद्धा शब्द सुन हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल खेलते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या सुनाया था ना? अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता है। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कार्य करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर
जबकि समय का भी सहयोग है, तो प्रदान बुद्धि का सहयोग है। ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन विशेष यह वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन, अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तू आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना अर्थात उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना, लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परमधाम की बातें सुनो तो परमधाम निवासी होकर परमधाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना, समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने में सारा समय बुद्धि बिजी रहेगी, व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह देते हो। अच्छा, ओम शांति।